हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। भाई हम लोगों ने कल इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी सेक्शन स्टार्ट किए थे, कुछ बताए थे। उसके बाद क्या हुआ था, नेटवर्क इशू की वजह से भाई सेशन हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया था। ठीक है ना, बारिश की वजह से नेटवर्क खराब हो गया था, तो फिर ऑटोमेटिक कट गया। तो आज हम अपना सेक्शन 7 आगे करेंगे। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, जो कि सेक्शन 7 में डील किया जाता है। भाई इंडियन वो कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 7 आपका क्या कहता है, अगर आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है तो सेक्शन 7 के प्रोविजंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब क्या क्या है वो सारे प्रोविजंस हमें देखो, स्टेप आगे हमने बताया था, एक बार देख लो। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि भाई आपकी कौन सी कंपनी होगी, प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है। फिर ठीक है, उसके बाद आप डिसाइड करोगे इसका नाम। ठीक है ना। सेकेंड स्टेप में रिजर्वेशन आप नेम बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन। देखो रिजर्वेशन क्यों कराना पड़ता है, क्योंकि भाई ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियां एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है ना, तो उसी नाम की कंपनी अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट होगी तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाई दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर आपका नेम का रिजर्वेशन तभी होगा जब आप जिस नाम की कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराना चाहते हैं वो कंपनी इसके पहले उस नाम से एग्जिस्ट नहीं करती होगी, तभी आपको उस नाम का रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है ना। चलो, जैसे कि आप जानते हो रेलवे का टिकट कराते हो, जब सीट वगैरह जो अलॉट की जाती है, अगर किसी की वो सीट रिजर्वेशन उस पे नहीं है तभी वो मिलेगी, खाली होगी तब। ओके, जब तक खाली नहीं होती वो नहीं मिलती। चलो, फिर आगे देखें थर्ड पॉइंट, ड्राफ्टिंग एंड साइनिंग ऑफ एमओए एंड एओए। मतलब आपको क्या करना है, एमओए एओए का ड्राफ्ट तैयार करना है। अब एमओए एओए क्या होता है आप जान लो। ये क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट। ठीक है ना। हर कंपनी के एमओए एंड एओए बनाए जाते हैं, उसके अंदर अब एमओए क्या है, एमओए किस सेक्शन के अकॉर्डिंग आता है, एओए क्या है, इससे हम क्या करेंगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है ना। एओए के हमने पहले लेक्चर में सारा सब कुछ ऑलरेडी बता रखे हैं। ठीक है ना, एमओए आपका सेक्शन 4 डील करता है, एओए सेक्शन 5 डील करता है। ठीक है। चलो, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आरओसी के पास सबमिट करना होगा। ठीक है ना। फिर आप डिसाइड करोगे कि भाई आपकी कंपनी के डायरेक्टर्स कौन होंगे। ठीक है ना। अगर भाई आप मान लो कि आपकी कंपनी में मेंबर बहुत सारे हैं, अब किसी को भी आप डायरेक्टर बना दिए, उसको इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिए, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले उनसे कंसेंट लेना पड़ेगा, फिर वो डायरेक्टर बनेगा। कंसेंट ऑफ पर्सन नोमिनेटेड एज डायरेक्टर। ठीक है ना। फिर अब ये जो कंसेंट मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, डिक्लेरेशन लेंगे। किससे डिक्लेरेशन लिया जाता है भाई, कि जो आपका डायरेक्टर है वो डायरेक्टर के लिए एलिजिबल है या नहीं, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, कंपनी के सारे एमओए एओए अगर सारे कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए, नेम का रिजर्वेशन हुआ है या नहीं हुआ, सारा सब कुछ का डिक्लेरेशन आपको कौन देता है, आपका जैसे जो कंपनी प्रोफेशनल जो भी आपका होगा, लाइक सीए, सीएस, या आपका एडवोकेट, कोई भी पर्सन जो आपकी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने में प्रोफेशनली हेल्प करेगा वो डिक्लेरेशन देगा, और वो लाइबल भी होगा अगर उसने क्या किया भाई मतलब कि वो आपने कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी और उसने क्या किया, उसे कह दिया ये सही है, तो बाद में फिर वो लाइबल हो जाएगा जो डिक्लेरेशन देगा। ठीक है। फिर उसके बाद अब क्या होगा, डिक्लेरेशन मिलने के बाद आपको फी पे करना होगा, फीस, अमाउंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, और आरओसी को सबमिट कर दिया जाएगा ये डिक्लेरेशन को। ठीक है ना। उसके बाद आपको जैसे ही आरओसी को सारा सब कुछ मिल जाएगा, आपको क्या मिलेगा, इशू कर दिया जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है। डिक्लेरेशन अगर कंप्लीट हो गया तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा, आपको क्या करना होगा, भाई भाई अबाउट द एड्रेस, कहाँ आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, इसको बताना पड़ेगा। ठीक है ना। फाइल डिक्लेरेशन अबाउट एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस।
ये क्या था आपका भाई कि आपको प्रोसेस, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का प्रोसेस था। सारे स्टेप क्लियर हो गए हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्स में देखेंगे। कह रहा है सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। द स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन आर enumerated in figure shown below. Steps for incorporation, majority of steps are कवर्ड अंडर सेक्शन 7। देखो, कह रहा है कि मेजोरिटी ऑफ सेक्शन जो इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड है वो सेक्शन 7 में कवर्ड है। बट कुछ भाई जो है, जैसे कि एमओए एओए है, उनके अलग से सेक्शन बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो सम अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि ये देखो बता रहा है, कह रहा है कुछ अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट है इनकॉर्पोरेशन से, जो कि जैसे आपका एमओए है एओए है, वो गवर्न करता है बाय सेक्शन 4 and 5 रिस्पेक्टिवली। क्या? रिस्पेक्टिवली। करेस्पॉन्डिंग procedural aspect are described by Rule 12 to 18 of the Companies Rule 2014, and fees are notified through Rule 20 of the Companies Rule 2014। तो देखो समझ में आया, इसमें कुछ नहीं है आपका, केवल ये कहता है सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड कर रहा है प्रोसीजर, जो भी इनकॉर्पोरेशन को, कंपनी को इनकॉर्पोरेशन के प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करना है, उसे प्रोवाइड करेगा, सारे स्टेप को बताएगा, ठीक है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सेक्शन 7 में मिल जाएंगे, एक्सेप्ट कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अलग सेक्शन में प्रोवाइड किए जाएंगे। बस केवल इतना बताया गया। फिर आगे देखो, अब आपका क्या आएगा, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में क्या कह रहा है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आरओसी को फाइल करना होगा। कह रहा फाइलिंग आप डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन विद द रजिस्ट्रार एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर जो भी आप क्या करोगे, एप्लीकेशन दोगे रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है ना। अब किसमें एप्लीकेशन दोगे, रजिस्ट्रार को, विद इन द जुरिडिक्शन टू द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। मतलब देखो, हर एक स्टेट में आपकी जुरिडिक्शन से रिलेट करके रजिस्टर्ड ऑफिस होती है, ठीक है ना, आरओसी होता है। अब द कंपनी इज प्रपोज टू बी सूटेड इन सिचुएटेड इन स्पाइस प्लस। स्पाइस प्लस का फुल फॉर्म होता है सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस, ठीक है ना। इसका फॉर्म नंबर होता है INC 32। देखो INC क्यों, हमने कल भी बताया, क्योंकि इस चैप्टर का नाम क्या है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, ठीक है ना। इंसिडेंटल एंड मैटर वगैरह जो भी है, तो इनकॉर्पोरेशन वर्ड का 3 वर्ड लेकर लिए हर एक फॉर्म के आगे ऐड किया जाएगा। जैसे फॉर्म 32 है तो उसके आगे INC फॉर्म 32 यूज किया जाएगा, एलॉन्ग विथ फीस। अब देखो, जो ये फॉर्म है और उसके फीस दोनों को क्या करना होगा आपको, ए कंपाइंड बाय द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन, आपको आरओसी के पास जमा करना होगा। अब स्पाइस प्लस के बारे में जानना, कहाँ से डाउनलोड करोगे भाई, सारा सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगा। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ओनली फॉर नॉलेज पर्पज, तो इसे रीड कर लेना, आ जाएगा, ठीक है। चलो, अब क्या है आपका, कह रहा है ड्यूली साइंड एमओए। हमने अभी ऊपर बताया था आपको क्या करना होता है, नेम रिजर्वेशन के बाद एमओए को क्या करना होता है, साइन करा के आरओसी को जमा किया जाता है, ठीक है ना। तो वही है, ड्यूली साइंड मेमोरेंडम एंड एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सेक्शन 4 सेक्शन 5। अब इनके भी अपने अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होंगे। उन डॉक्यूमेंट्स को क्या करना होगा, आपको फिल करना होगा। फिल करने के बाद आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। सिग्नेचर करने के बाद आरओसी के पास जमा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कह रहा है मेमोरेंडम, जैसे कि ई फॉर्म एमओए इन फॉर्म नंबर 33 INC 33। अभी हमने 32 बताया था भाई, जो कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होता है स्पाइस प्लस फॉर्म, INC 32। अब हमने बताया एमओए का फॉर्म क्या होता है, INC 33। एमओए का, एओए का फॉर्म होता है INC 34। याद रखो, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, आता है।
आप कंपनी सो फर्निश्ड शैल बी ड्यूली साइंड बाय द सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर कौन होते हैं? जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं वो सब्सक्राइबर्स होते हैं। तो उनके द्वारा ये डॉक्यूमेंट को क्या करा जाएगा? साइंड कराया जाएगा। मेमोरेंडम इन द मैनर प्रिस्क्राइब बाय रूल ऑफ द कंपनीज स्टेटेड बिलो। मतलब कि किस तरीके से आपको क्या करना होगा? साइन करा करके उसके अंदर पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। वो अब नीचे ए पॉइंट बी पॉइंट में बता रखा है। क्या क्या आपको एमओए एओए के अंदर फिल करना होगा? ईच सब्सक्राइबर, मान लो कि आप दो तीन लोग हो जो कि मिल करके कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, तो वो दो तीन लोग क्या बन जाओगे? सब्सक्राइबर्स बन जाओगे। तो अब भाई उन सब्सक्राइबर्स का नेम ऐड किया जाएगा उस एमओए एओए के अंदर। फिर उसके बाद उन सब्सक्राइबर्स का एड्रेस बताया जाएगा। उनका डिस्क्रिप्शन एंड एक्यूपेशन, वो कितना पढ़े लिखे हैं ये बताया जाएगा। इफ एनी, यदि पढ़े लिखे हैं, गवार हैं तो फिर गवार। ओके। इन द प्रेजेंस ऑफ एट लीस्ट वन विटनेस, मतलब कि क्या होगा? एक विटनेस के साथ आपको क्या करना होगा? ये सारा सब कुछ प्रोवाइड करना होगा। हु शैल अटेस्ट द सिग्नेचर, मतलब कि उसकी सिग्नेचर जाएगी। विटनेस की सिग्नेचर के साथ नेम, एड्रेस, एक्यूपेशन वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। किसका? सब्सक्राइबर का। और ये विटनेस कौन बनेगा? जो आपकी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में हेल्प करता है, लाइक सीए, एडवोकेट, सीएस, कास्ट अकाउंटेंट, जो भी है। ठीक है ना? सेल साइंड एंड ऐड हिज नेम, और वो जैसे कि मान लो हम है, आप सीए बन गए हो, ठीक है ना? मान लो तुम हो सीए बन गए हो, ठीक है? सीए बनने के बाद आपके पास कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट कराने आया है। क्या कराने? कंपनी इनकॉर्पोरेट कराने आया है। तो अब आप क्या करोगे? कंपनी इनकॉर्पोरेट करोगे, साथ में विटनेस बनोगे। क्या भाई कि जिसका आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो उसका नेम, एड्रेस, एक्यूपेशन, सारा सब कुछ करेक्ट है, और उसकी साइन, और खुद अपना साइन करो और एड्रेस बताओ, डिस्क्रिप्शन, एक्यूपेशन बताओ कि आप एडवोकेट हो, सीए हो, सीएस हो, क्या हो, एनी प्रोफेशन, इफ एनी लिखा हुआ है। ठीक है ना? और भी अगर कोई इनकी इंफॉर्मेशन है तो आपको प्रोवाइड करना होगा। ठीक है ना? अब आती है बात बी पॉइंट पे। वेयर अ सब्सक्राइबर इज इलिटरेट, कह रहा है कि यदि कोई सब्सक्राइबर, क्या है अभी हमने बताया, जो सब्सक्राइबर पढ़े लिखे हैं तो उनका एक्यूपेशन बताना होगा। जो सब्सक्राइबर पढ़े लिखे नहीं है तो उनका थंब इंप्रेशन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? इलिटरेट पर्सन, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनका क्या लेना पड़ेगा? थंब इंप्रेशन आर मार्क which shall be described as such by the person writing for him, who shall place the name of the subscriber against or below the mark and authenticate it by his own signature। और भाई उसका सिग्नेचर, भाई अब देखो, थंब इंप्रेशन ले लिए, उसके बाद हम विटनेस हैं, हम क्या करेंगे? अपना सिग्नेचर कर देंगे। एंड ही शैल आल्सो राइट अगेंस्ट द नेम ऑफ द सब्सक्राइबर द नंबर ऑफ शेयर टेकन बाय हिम, उसका क्या नाम लिखेंगे और वो कितना शेयर होल्ड करना है ये बताएंगे। ठीक है ना? ये बी पॉइंट है। आगे समझ में आ गया है? कह रहा है द टाइप रिटेन आर प्रिंटेड पार्टिकुलर्स ऑफ द सब्सक्राइबर आर विटनेस शैल बी अलाउड एज इफ इट इज रिटेन सो लॉन्ग एज अपियर्ड सिग्नेचर आर थंब इंप्रेशन। मतलब क्या कह रहा है? अगर आपको नोट में देखो दे रखा है, इसे आप प्रिंटेड या टाइप राइट करा करके भी दे सकते हो। ठीक है ना? अब बात करेंगे आपका सी पॉइंट में, वेयर द सब्सक्राइबर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब कि सब्सक्राइबर अब इज अ बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब, मान लो कि कंपनी है, ए पर्सन ए बना रहा, बी बना रहा, एक कंपनी कोई है। मान लो आपकी एक कंपनी है XYZ लिमिटेड कंपनी। ठीक है ना? अब ये एक हो और ये दो, तीन हो गए। तीन लोग मिल करके क्या करेंगे? कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो ये तो इंडिविजुअल है और ये क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट है। ठीक है ना? अगर बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है ना, तो इस केस में आपको क्या करना होगा? द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शैल बी साइंड बाय डायरेक्टर। तो इनके जो भी ये XYZ कंपनी है, इसके डायरेक्टर, ठीक है ना, डायरेक्टर
ऑफिसर आर एम्प्लॉय ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट ड्यूली अथोराइज्ड। जो भी पर्सन एम्प्लॉय को ऑथोराइज किया जाएगा तो एम्प्लॉय, ऑफिसर कोई है तो ऑफिसर, डायरेक्टर को ऑथोराइज किया गया है तो डायरेक्टर, इन हिज बिहाफ बाई रिजुलेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। समझ में आया कि ये आपका सी पॉइंट है, क्लॉज सी। अब हम बात करेंगे क्लॉज डी में। कह रहा वेयर द सब्सक्राइबर इज एलएलपी, हमने जो पढ़ा दिया, शैल बी साइन बाय अ पार्टनर, तो अगर एलएलपी है तो उसका पार्टनर, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जो भी अथोराइज पार्टनर होगा, बाय सोल्यूशन अपियर बाय ऑल द पार्टनर्स ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। समझ में आया? अगर कोई आपकी बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसका डायरेक्टर, ऑफिसर या फिर कोई एम्प्लॉय जो या फिर जो भी पर्सन को ऑथोराइज किया जाएगा। अगर एलएलपी है तो एलएलपी के केस में कोई पार्टनर क्या जो या फिर कोई पार्टनर जो ऑथोराइज किया जाएगा, उसके द्वारा क्या किया जाएगा भाई, उसका पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन सारी सब कुछ प्रोवाइड की जाएगी। क्या? नेम एड्रेस एंड नेम एड्रेस, और उसके साथ साथ क्या प्रोवाइड किया जा रहा था? एक्यूपेशन। अब कंपनी के एक्यूपेशन तो होगी नहीं, आप तो जानते ही हो। चलो, अब आपका क्या आएगा नोट में, क्या दिया देखो, इन आइदर के सी, जो सी वाला पॉइंट है, आर डी, डी वाला पॉइंट, स्टेटेड अबाउट द पर्सन इज अथोराइज्ड। अगर पर्सन अथोराइज किया है तो वो पर्सन ही क्या करेगा, साइन करेगा ना, और वो उस समय प्रेजेंट नहीं है। shall not at the same time be subscriber to be memorandum and article of association। तो आप इस केस में क्या करोगे, किसी भी पर्सन को ऑप्शन में जो दिया था वो ले सकते हो। ठीक है। अब आपका आएगा ई पॉइंट, वेयर सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम इज फॉरेन नेशनल रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, his signature and address on the memorandum and article of association and proof of identity shall नोटराइज्ड बाय द नोटरी पब्लिक। देखो क्या कह रहा है, आपका एमओए, सब्सक्राइबर टू एमओए मेमोरेंडम इज फॉरेन नेशनल रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, हिज सिग्नेचर एंड एड्रेस आप ऑन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी शैल बी नोटरी पब्लिक होती, क्या होता है, नोटराइज्ड बाय द नोटरी पब्लिक विद द सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट के साथ उसका सारा सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। फर्दर इफ सच पर्सन रिजाइडिंग इन कंट्री आउटसाइड द कॉमनवेल्थ आर विच इज नॉट अ पार्टी टू द ह्यूज अपोलाइज अपो नहीं अपोल अपोलिस्टिल, हाँ, कन्वेंशन 1961, the certificate of the notary public shall be authenticated by the diplomatic or काउंसलर ऑफिसर। ठीक है ना? तो अब देखो, कोई पर्सन है जो आपके कंपनी का सब्सक्राइबर है, अब मेमोरेंडम के अंदर उसे क्या करना होगा, सारा सब कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो अब वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड तो कर देगा, बट उसके साथ साथ उसे एक क्या करना होगा, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा, किससे, नोटराइज्ड बाय अ नोटरी पब्लिक के द्वारा। ठीक है ना? चलो, एक पॉइंट है, वेयर अ सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम इज अ फॉरेन नेशनल रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। कोई भी सब्सक्राइबर है जो फॉरेन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया है एंड विजिटेड इन इंडिया एंड इंटेंडेड टू इनकॉर्पोरेट कंपनी, कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने इंडिया आता है, इन सच केस द इनकॉर्पोरेशन शैल बी अलाउड। तो उस केस में क्या रहेगा, इनकॉर्पोरेशन अलाउ रहेगा। ही सी इज हैविंग अ वैलिड बिजनेस वीजा, उसके पास क्या होना चाहिए, वैलिड बिजनेस वीजा होना चाहिए। इन केस ऑफ पर्सन इज ऑफ इंडियन ओरिजिन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस वीजा शैल नॉट बी अप्लीकेबल। देखो, अगर कोई फॉरेन में रिजाइड कर रखा है बंदा, वो इनकॉर्पोरेट कराने इंडिया आ रहा है, तो उसके पास क्या होना चाहिए, वीजा वगैरह होना चाहिए बिजनेस। अगर वो क्या है, इंडियन ओरिजिन है और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो उसे क्या नहीं है, वीजा की मतलब रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है ना, इंडियन सिटीजन को। चलो,
तो ये सारा सब कुछ आपका क्या हो गया, सेक्शन 7 था। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज इसमें बताए थे ABCDF, एफ क्लॉज बता दिए। ठीक है ना। डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस बाय द प्रोफेशनल डायरेक्टर्स मैनेजर्स आर सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। अब देखो, अब इसमें क्या अभी हमने बताया था, जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो डिक्लेरेशन देते हैं। और वो कौन कौन, कोई भी प्रोफेशनल्स हो सकता है। ठीक है ना। Director, manager, or secretary of the company. The declaration that all the requirement of this act and the rules made thereunder in respect of registration and matter precedent or incidental thereto have been compiled with shall be filed with form INC 8 मतलब कि जो भी डिक्लेरेशन देगा भाई उसको क्या करना होगा, फॉर्म में, INC फॉर्म में डिक्लेरेशन शैल ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, जो भी हमने ऊपर अभी बताया, भाई जो भी डिक्लेरेशन देगा उसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन, rule are made there under in respect of registration or and matter precedent or incidental there to have been compiled which shall be filed। मतलब आपको सारा सब कुछ क्या करना होगा, एक फॉर्म है INC फॉर्म 8 के द्वारा आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब देखो, अब वो कौन पर्सन हो सकता है, हमने अभी बार बताया था कौन डिक्लेरेशन देगा ऊपर ही। कोई एडवोकेट हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कास्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, या प्रैक्टिस हु इज engaged in the formation of the company। ठीक है। a person named in the article as a director, manager or secretary of the company। तो ये सारे लोग क्या कर सकते हैं, डिक्लेरेशन दे सकते हैं, सारे जो भी कंप्लायंसेस हो रहे हैं। ठीक है ना। उन कंप्लायंसेस का डिक्लेरेशन देंगे कि भाई सारा कंप्लायंसेस, सारा सब कुछ ठीक था जो हमने इनकॉर्पोरेशन में स्टेप कंप्लीट किए हैं। डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एंड पर्सन नेम्ड एज द फर्स्ट डायरेक्टर। देखो, अब आपका एमओए के अंदर डायरेक्टर हमने बताया था। अब देखो, हमने बताया सबसे पहले स्टेप में आपको चूज करना है कौन सी कंपनी है, दूसरे स्टेप में नाम का रिजर्वेशन, तीसरे स्टेप में आपको क्या करना होगा, उसको एमओए एओए कंप्लीट करना होगा, फिर आरओसी को सबमिट करना होगा, डिक्लेरेशन देना होगा, और भाई ये चूज करना होगा कौन हमारे कंपनी का डायरेक्टर बनेगा। तो जब स्टार्टिंग में जिसका नाम हम एमओए के अंदर डालते हैं वो हमारे फर्स्ट डायरेक्टर होते हैं। क्या होते हैं, तो फर्स्ट डायरेक्टर का डिक्लेरेशन अभी ऊपर स्टेप बताए थे, स्टेप नंबर आपका 5 है ये। क्या है ये, स्टेप नंबर 5 है। ऊपर जाके देख सकते हो, डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एंड पर्सन named as a first director। ठीक है ना। a declaration in form number INC 9 from each of the subscriber to the memorandum and form person named as the first director if any in that article stating that all the documents filed with the registrar for registration of the company certain information that is correct and complete and true to the best of knowledge and belief। कह रहा है कि डिक्लेरेशन आपको देना होगा तो फॉर्म नंबर 9 के द्वारा दोगे, फ्रॉम ईच ऑफ द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एंड फ्रॉम द पर्सन नेम्ड एज द फर्स्ट डायरेक्टर। देखो, वो सारे सब्सक्राइबर जिनका नाम मेमोरेंडम के अंदर, एमओए के अंदर लिखा गया है, उनका डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और साथ साथ आपको जो फर्स्ट डायरेक्टर है उनका डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा। ठीक है ना। इफ एनी इन द आर्टिकल स्टेटिंग that all the documents filed with the registrar for the registration of the company contain information that the correct and इन वो कंप्लीट एंड ट्रू। ये जो आपका डिक्लेरेशन दिया जाएगा इसमें जो सब्सक्राइबर है, जो डायरेक्टर है, उनके इंफॉर्मेशन को एकदम करेक्ट दिया गया है, ये डिक्लेरेशन में बताया जाएगा बेस्ट ऑफ द नॉलेज एंड बिलीफ के लिए। ठीक है ना। ये डिक्लेरेशन कौन देगा अभी हमने ऊपर बता दिया है। ठीक है ना। ही इज नॉट कन्विक्टेड एनी ऑफेंस कनेक्शन विद द प्रमोशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द एनी कंपनी, आर लगा है। ही हैज नॉट बीन फाउंड गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड और मिसफीसेंस ऑफ एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू एनी कंपनी अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर। मतलब कि वो गिल्टी नहीं फाउंड होना चाहिए। ठीक है ना, लास्ट 5 सालों में। ठीक है। कोई भी पर्सन जो सब्सक्राइबर है या डायरेक्टर है
उसका हम प्रॉपर डिक्लेरेशन देंगे। उसका डिक्लेरेशन में जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो प्रॉपर करेक्ट होनी चाहिए, ट्रू एंड फेयर। किस पर्पज के लिए? नॉलेज एंड बिलीफ के लिए। एंड वो किसी भी प्रकार का कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए या फिर एनी ऑफेंस नहीं कर रहा हो। कनेक्शन विद द, किससे रिलेटेड कनेक्शन पे? फॉर्मेशन एंड प्रमोशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी। जैसे कि आप जानते हो कंपनी के अंदर जब आप जाते हो, अगर कोई एम्प्लॉय या कुछ भी बने हो तो देखते ही होगे, अगर कोई भी अगर गलत काम करते हो तो आपको क्या कर दिया जाता है। और भाई अगर बिल्कुल कन्विक्ट करोगे, ऑफेंस करोगे, तो आपको क्या होता है? पेनल्टी लग जाती है, ये सारा सब कुछ। इस तरह से आपने कंपनी के प्रमोशन, फॉर्मेशन या फिर मैनेजमेंट में आपने किसी भी प्रकार का कन्विक्टेड नहीं किया कि भाई किसी कंपनी के साथ इनकॉर्पोरेशन कर रहे थे और उसके सब्सक्राइबर थे तुम, और एक फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके तुम लोग कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे थे, ठीक है, और उसके बाद पकड़े गए, बाद में तुम फिर से दूसरी कंपनी बना रहे हो, तो इस तरह से किसी भी प्रकार का कन्विक्टेड एंड ऑफेंस ना किए हो। वे आगे देखो, ही हैज नॉट बीन फाउंड गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड और मिसफिशेंस और एनी ऑफ ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू एनी कंपनी अंडर द एक्ट। मतलब कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार का आप ब्रीच ना किए हो ड्यूटी, या फिर फ्रॉड ना किए हो, या मिसफिशेंस ना किए हो, या नॉट बीन फाउंड गिल्टी, ठीक है ना, दिस एक्ट आर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। मतलब ये पिछले 5 सालों में ऐसा किसी भी प्रकार की गिल्टी ना किए हो, ठीक है ना। एड्रेस फॉर करेस्पोंडेंस, मतलब कि आपको करेस्पोंडेंस एड्रेस देने होंगे। रजिस्टर्ड ऑफिस इज इस्टेब्लिश, जहां भी रजिस्टर्ड ऑफिस आपके स्टैब्लिश्ड है, एड्रेस फॉर करेस्पोंडेंस टिल इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इज स्टैब्लिश। जब तक आपका रजिस्टर्ड ऑफिस स्टैब्लिश नहीं हो जाता, आपको एक करेस्पोंडेंस एड्रेस देना पड़ेगा। बाद में आप क्या करोगे, जैसे ही आपका रजिस्टर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, तो आप क्या करोगे, अपने जुरिडिक्शन के अकॉर्डिंग अपना रजिस्टर्ड ऑफिस सिलेक्ट करके उसका एड्रेस दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टिकुलर ऑफ पर्सन नेम्ड एज द फर्स्ट डायरेक्टर, पार्टिकुलर ऑफ पर्सन नेम्ड एज अ फर्स्ट डायरेक्टर। अब देखो, पार्टिकुलर ऑफ पर्सन, अब जो भी फर्स्ट डायरेक्टर होंगे उनके पार्टिकुलर में नाम प्रोवाइड किया जाएगा, इंक्लूडिंग सर नेम और फैमिली नेम, द डायरेक्टर, आइडेंटिफिकेशन नंबर, इंसिडेंटल एड्रेस, नेशनैलिटी एंड सच अदर पार्टिकुलर इंक्लूडिंग proof of identity of each person mentioned in the article as the first director of the company and his interest to another firm। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना होगा आपको, पार्टिकुलर्स ऑफ अ पर्सन नेम्ड एज अ फर्स्ट डायरेक्टर, आपको फर्स्ट डायरेक्टर का पार्टिकुलर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसका नेम इंक्लूडिंग सर नेम, फैमिली नेम, डायरेक्टर, आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको प्रोवाइड करना होगा। रेजिडेंशियल एड्रेस देना पड़ेगा कि आपका एड्रेस कहाँ है, नेशनैलिटी बतानी पड़ेगी, सच अदर पार्टिकुलर्स इंक्लूडिंग प्रूफ के साथ, ठीक है ना। ईच पर्सन मेंशन्ड इन आर्टिकल फॉर एज अ फर्स्ट डायरेक्टर, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जिसे फर्स्ट डायरेक्टर आपने बना रखा है उनका पार्टिकुलर प्रोवाइड करना होगा। क्या क्या हमने बता दिया है, ठीक है ना। अब द कंपनी, अब देखो उसके साथ साथ एंड लगा हुआ है, याद रखना। आपका किसी और कंपनी में इंटरेस्ट था पहले या अभी करंट में है, इंटरेस्ट इन अदर फर्म आर बॉडी कॉर्पोरेट एलॉन्ग विद हिज कंसेंट, तो आप क्या करोगे, फॉर्म नंबर DIR, डायरेक्टर फॉर्म नंबर 2 होता है टू एक्ट एज, भाई जिस कंपनी में भी एक्ट कर रहे हो या कर रहे थे, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल बी, तो उससे आपको क्या कराना पड़ेगा, कंसेंट लेकर के फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। फाइल्ड फॉर्म नंबर डायरेक्टर 12 along with फीस प्रोवाइडेड इन द कंपनीज रूल 2014, ठीक है ना। अब ये था आपका सारा सब कुछ, भाई सब्सक्राइबर एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स का इंफॉर्मेशन आपको किस तरीके से प्रोवाइड करना होगा। अब हम लोग पार्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, अब पार्टिकुलर्स किसके बारे में बताएंगे, जो आपका सब्सक्राइबर होगा उसके पार्टिकुलर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जैसे ये सारा सब कुछ हो जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का, भाई आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, हो गया आपकी ये इस तरह की सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, आपकी कंपनी बन गई। अब आपको क्या करना होगा,
आपको सिन नंबर मिल जाएगा, अलॉटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर मिल जाएगी। अब आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया, तो उसके बाद आपको रजिस्टर्ड ऑफिस, ये सारा सब कुछ चूज करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये सारा आगे का प्रोसेस है। तो अभी हमने जितना पढ़ लिया है आज की क्लास में हम लोग वहीं तक रखेंगे। इसके आगे हम पार्टिकुलर सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम आगे के नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप सारा सब कुछ समझ में आया होगा। एक एक पॉइंट हमने सारा सब कुछ कवर करा दिया है बेटा। तो आप लोगों को क्या करना है, अपने तरफ से सारा सब कुछ पढ़ो अच्छे से पूरा। पढ़ने के साथ साथ समरी बनाओ, जिससे कि आपको माइंड मैपिंग हो जाए कि भाई कीवर्ड कितनी क्या क्या दे रखा है। सारे कीवर्ड आपको याद करने हैं। ठीक है ना? सेक्शन वाइज, क्लॉज वाइज सारा सब कुछ याद कर लो। एक अपने भाई खुद से समरी बनाओगे तो बहुत जल्दी याद होता है। आप जानते हो कि लॉ में आपका क्या है, थ्योरी पोर्शन रहता है, मतलब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा। भाई आप कब लिख पाओगे, जब आप प्रैक्टिस करे रहोगे। जब डे टू डे प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम तक अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद जो हम क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी, टेस्ट देंगे, टेस्ट में प्रैक्टिस हो जाएगा, लास्ट में एग्जाम टाइम प्रैक्टिस कर लो, हो गया काम। अगर आप स्टार्टिंग से सारा सब कुछ नहीं करोगे तो बाद में यही एग्जाम के टाइम में आपको लगेगा ना लॉ आ रही है ना लिख पा रहे हो, कुछ याद ही नहीं आ रहा है। ठीक है ना? तो अभी से सारा सब कुछ फॉलो करते रहना है। ठीक है ना? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को शेयर भी करो भाई, जो भी आपके साथ पढ़ने वाले हों उन सबको। ओके।